आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने जम्मू में एक आला सतही मीटिंग के दौरान यूटी की सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। कठुआ जिले में लापता हुए 3 अफराद की लाशें बाजियाब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाक़े की पूरी और शफाफ तहकीकात के अहकामात किए सादिर। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल से होगा शुरू। सेशन 4 अप्रैल तक रहेगा जारी। और दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के माबेन मैच जारी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे मरहले का आगाज। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने आज जम्मू में यूटी की सलामती सूरत हाल का एक आला सतह की मीटिंग में जायजा लिया। इस मीटिंग में, जिसमें जम्मू कश्मीर के सीनियर पुलिस अफसरान व हिफाजती अमले के हुक्काम ने शिरकत की, खत्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनाई जा रही हिकमत अमली का जायजा लिया गया। दाखिला सेक्रेटरी का ओहदा संभालने के बाद ये गोविंद मोहन की जम्मू खत्ते में पहली सिक्योरिटी जायजा मीटिंग थी। कठुआ जिले में एक नाले के नजदीक उन 3 अफराद की लाशों को बाजियाब किया गया है जो 3 दिन पहले शादी की एक तकरीब के दौरान लापता हो गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ के इन 3 शहरियों वरुण सिंह, योगेश सिंह और दर्शन सिंह की हलाकत पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने मुसीबत की इस घड़ी में सोगवार कुंबों के साथ गहरी हमदर्दी जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि उन्होंने इस वाक़े की पूरी और शिफाफ तहकीकात के अहकामात सादिर किए हैं। जेडीयू के प्रदेश सदर जीएम शाहीन ने भी इस दिलखराश वाक़े पर रंजो-गम का इजहार करते हुए इसकी कड़ी मजम्मत की है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने के अलावा माहौलियाती खदशात को दूर करने के हुकूमत के अज़्म का इयादा किया है। वो आज कुंजवानी जम्मू के संतोख नगर में सड़क प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद मकामी लोगों से तबादले ख्याल कर रहे थे। नायब वज़ीर आला ने बफेलो फार्म पर काम की रफ्तार का भी मुआयना किया, जो छाटा के मकाम पर 12 करोड़ 67 लाख रुपये की तखमीना लागत से तामीर किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर मुकम्मल किया जाना तय है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने लोगों और कारोबारी इदारों की आसानी के लिए सरकारी महकमों में सभी गैर ज़रूरी तामीलात के बोझ की निशानदेही करके उन्हें तर्क करने की हिदायत दी है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार एक मीटिंग की सदारत करने के दौरान किया, जो मुख्तलिफ महकमों की तरफ से बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के निफाज में हासिल की गई पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए तलब की गई थी और जिसका मकसद यूटी में कारोबार को आसान बनाने के काम में इजाफा करना है। श्रीनगर में कायम एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को रवां माह के तीसरे हफ्ते के आखिर तक आवाम के लिए खोले जाने का इम्कान है। ये गार्डन तकरीबन 1 माह तक खुला रहता है। इस बारे में मजीद तफसीलात देते हुए फ्लोरिकल्चर अफसर और ट्यूलिप गार्डन के इंचार्ज जावेद मसूद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। जो ट्यूलिप की ओपनिंग है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर, मौसम कैसा रहता है तो उसी हिसाब से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 मार्च के करीब गार्डन खुलेगा। ये भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, जैसे अभी नया फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेट स्पेल है तो उससे क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से लगता है कि 20 के बाद ही खुलेगा इस साल ट्यूलिप गार्डन। विजिटर्स की फैसिलिटेशन के लिए जो है ई टिकटिंग और इजीली अवेलेबल टिकटिंग है वहाँ पे। लास्ट टाइम आपने देखा कोई 5 लाख के करीब विजिटर्स आ गए इन शॉर्ट विंडो ऑफ 30 डेज, तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है हमारे लिए भी, तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। पार्किंग भी हमने इस साल कुशादा की है, तो इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एज सच उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स पहुंचने में नहीं होंगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, तो फिर उन लोगों का साथ क्यों देना, जाने अनजाने में भी क्यों देना, जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने रेडियो और टीवी अदाकार और ब्रॉडकास्टर मोहम्मद शफी खान के साथ बात की तो उन्होंने कहा, ड्रग्स इसने न सिर्फ हमारी वादी को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। लिहाजा ये माँ बाप का फर्ज बनता है
کہ وہ دیکھے کہ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کا چال چلن سماج میں کیسا ہے، گھر میں کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، کہیں وہ کسی ذہنی دباؤ میں مبتلا مت ہے۔ یہ سب دیکھنا ایک ماں باپ کا فرض ہے۔ جو یہ نشے میں مبتلا بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نفرت نہیں کرنی ہے، اس کو سیدھی راہ دکھانی ہے، تو اس سے اس کی زندگی خوش و خرم رہے گی۔ دریاسنا منشیات کی لعنت کا خاتمہ کرنے کی جانب ایک فیصلہ کن قدم میں پولیس نے بڑگام میں نادیگام سیبک کے منشیات فروش کی غیر منقولہ جائیداد کو اٹیچ کیا ہے۔ یہ جائیداد نادیگام کے غلام احمد ڈار عرف گل سکا کے نام پر ہے، جو 4 منزلہ شاپنگ کمپلیکس اور 6 کنال اراضی پر مشتمل ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا آج 8واں روزہ ہے۔ فضیلتوں اور برکتوں سے پر یہ مہینہ ہمیں تقویٰ، پرہیزگاری اور پاکیزگی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بھی بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ روزوں کا مطلب کھانے پینے سے رکنے اور برائیوں سے دور رہنا ہے۔ اس بارے میں جب ہم نے وادی کے ایک عالم دین مولانا سید عبد القیوم اطاری سے بات کی تو انہوں نے کہا، پروردگاری عالمین فرماتا ہے، اے با ایمانو آپ سحری بھی کھاؤ اور افطار بھی کرو، لیکن اے با ایمانو مجھے آپ کی تقوی کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایمان والے مسلمان بن جاؤ گے۔ حالانکہ میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سحری بھی کی اور افطاری بھی کی لیکن اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھ سکا، اپنے آنکھوں کو بد دیکھنے سے نہ روک سکا اور جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکا، اپنے کانوں سے بدکاری سننے سے نہ روک سکا، میرے آقا و مولا نے فرمایا، او لوگو تو سنو، اللہ تعالیٰ کو آپ کے فاقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بددیانتی، لفظ گردانی، دھوکہ بازی، جھوٹ، یہ سب چھوڑ دو انشاءاللہ الرحمن۔ جیسے ہی آپ اس مہینے میں یہ سب چھوڑ دو گے تو آنے والا جو فیوچر ہوگا وہ تقویٰ پہ ہوگا انشاءاللہ۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی موجودہ عوامی سرکار لوگوں کی ہر سطح پر راحت رسانی کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی حالت پٹری پر لانے کی وعدہ بند ہے۔ وہ شیر کشمیر بھون جموں میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے امید جتائی کہ جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کا جو وعدہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا ہے اس کو جلد ہی پورا کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ کل سے شروع ہوگا۔ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں جو 4 اپریل تک جاری رہے گا 20 نشستیں ہوں گی۔ اجلاس کے دوران سال 2025-26 کے لیے مطالبات زر پر بحث و مباحثے اور ووٹنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ کئی بلوں کو بھی بحث و منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا پہلا حصہ 31 جنوری سے 13 فروری تک منعقد کیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی اگنو جموں کشمیر کے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی، پچھڑے اور دور افتادہ علاقوں میں طالب علموں کو معیاری تعلیمی خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک نمایاں رول ادا کر رہی ہے۔ اگنو کی سرگرمیوں کے بارے میں کشمیر اور لداخ میں اگنو کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر افروز حیدر رضوی نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ہماری یونیورسٹی سوسائٹی کے سبھی سیگمنٹس کو ایڈریس کرتی ہے، جس میں رورل ایریاز کے، ریموٹ ایریاز کے، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائبس، ٹرائبلز سبھی کو ایڈریس کرتی ہے، جس میں ویکر سیکشن کے لیے، شیڈول ٹرائبس کے لیے اسکالرشپ کا بھی پروویژن ہے، جس میں ڈفرینٹ یہاں اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے اسکالرشپ بھی دیتی ہے۔ کیونکہ یہ ہندوستان کی نمبر 1 اوپن یونیورسٹی ہے، یہ صرف نہ ہی ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی یہ اس کے ہمارے سینٹرز ہیں، اور یہاں تک کہ ہم افریقن کنٹریز، افغانستان کے لوگوں کو بھی ہم یہاں سے پڑھاتے ہیں۔ یہاں سے ہم خود ریجنل سینٹر سری نگر سے سوئم پربھا چینل کے تھرو افریقہ کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ تو اس کی ڈگری بالکل ویلڈ ہے، ہر جگہ ہے، ہر یونیورسٹی، کالجز میں اور کہیں پہ بھی اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دبئی میں کھیلے جا رہے ICC چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میچ میں نیوزی لینڈ نے بھارت کو جیت کے لیے 252 رنوں کا ہدف دیا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیوزی لینڈ نے مقررہ 50 اووروں میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 251 رن بنائے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت نے 19 اووروں اور 1 گیند میں 106 رن سکور کیے ہیں اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ بھارت چیمپئنز ٹرافی کا تیسرا خطاب اپنے نام کرنے کے لیے جی توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اس نے یہ ٹرافی پہلے 2002 میں اور پھر 2013 میں جیتی تھی۔ گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے 5ویں شمارے کے دوسرے مرحلے کا آج آغاز ہوا۔
इन खेलों में 4 कलीदी शोबों में, जिनमें एल्पाइन स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग, स्नो बोर्डिंग और नॉर्डिक स्कीइंग शामिल हैं, में मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 800 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। आज खेलों के इफ्तिताही इजलास में बड़ी तादाद में शुरका के साथ साथ हुक्काम, मीडिया से वाबस्ता अफराद और रजाकार मौजूद थे। आज के खेल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करके मेडल अपने नाम किए। स्की माउंटेनियरिंग वुमेन्स स्प्रिंट मुकाबले में उत्तराखंड की मनिका गंजाल ने पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल जीत लिया, जबकि हिमाचल प्रदेश की साक्षी ठाकुर ने दूसरी पोजीशन हासिल करके चांदी का तमगा अपने नाम किया। हिमाचल प्रदेश की ही नताशा मेहर ने तीसरी पोजीशन हासिल की, उन्होंने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के स्नो बोर्डिंग जुमरे में जम्मू कश्मीर के मिराजुद्दीन खान ने पहला मकाम हासिल करके सोने का तमगा हासिल किया। स्नो बोर्डिंग के कंपटीशन मैनेजर फरहत नायक ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ रियासतों की शिरकत के ताल्लुक से कहा, पार्टिसिपेशन वाइज पूरा देश इसमें हिस्सा ले रहा है। मुख्तलिफ रियासतों से लोग आ रहे हैं, ऐसी रियासतों से लोग आ रहे हैं जो यहाँ सिर्फ पहले बर्फ देखने के लिए आते थे, अब वो बर्फ पे कंपटीशन कर रहे हैं और अपने स्टेट के लिए मेडल भी जीत रहे हैं। कर्नाटका की एक लड़की हमारी है भवानी, उसने आज गोल्ड मेडल जीता है क्रॉस कंट्री में। तो ये एक बड़ी बात होती है, आप उन स्टेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, उन स्टेट्स को आप अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं है, और वही एथलीट फिर आगे इंटरनेशनली देश को रिप्रेजेंट करते हैं। खवातीन के नॉर्डिक क्रॉस कंट्री 5 किलोमीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाली भवानी थकड़नंजंदा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि उन्हें सोने का तमगा हासिल करने पर बहुत मसरत हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली आज का जो इवेंट था वो 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग नॉर्डिक कैटेगरी में था विमेंस का, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। और ऑब्वियसली अब कर्नाटक से आके यहाँ कश्मीर में ऑल्टीट्यूड में आके स्नो इवेंट में कॉम्पीट करके मेडल जीतना, तो मतलब कुछ साल पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, एंड टुडे इट्स अ रियलिटी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एवरी एडिशन इट्स गेटिंग बेटर, हर एडिशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हर एडिशन द इवेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। मर्दों के स्नोबोर्डिंग स्लॉलम मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले मिराजुद्दीन खान ने रेडियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि इसके लिए उन्होंने काफी तैयारी की थी और आज उनकी मेहनत रंग लाई। आज हमारा अल्पाइन स्नोबोर्डिंग इवेंट था जो स्लालम था, उसमें मेरा गोल्ड रहा। जो ये इवेंट हो रहा है वो कोंगडोरी में हो रहा है, फर्स्ट फेज गंडोला से ऊपर। इसके लिए हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी। पिछले 1-2 महीने से हम इसी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो फाइनली आज वो दिन मिला जिस दिन का हमें इंतजार था, तो मेरा उसमें गोल्ड रहा। दरियस्ता गुलमर्ग के असेंबली मेंबर फारूक अहमद शाह ने खेलो इंडिया गेम्स को वादी में सियाहत और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खासा अहम करार दिया। मौसम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल इख्तितामी सहरी सुबह 5:26 पर, जबकि इफ्तारी का वक्त शाम 6:37 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।